हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। इसके पहले कौन सा क्लास था नेहा? वंशिका, पीरबक्श। सर फिजिक्स का था। कितने बच्चे थे उसमें? सर मैं नहीं थी। अच्छा। सर मैं भी नहीं था। ऐसा क्यों? सर मैं सोया हुआ था। इतने पहले कैसे सो गए आप लोग? बताओ, आप लोग इतना पहले कैसे सो गए? सर मैं तो ऑर्गेनिक के ही क्वेश्चंस कर रही थी उस पीरियड में, तो फिर मैंने करा ही नहीं ज्वाइन। ऑर्गेनिक ना, रियली बता रहा हूँ ना। अगर आप लोग का ऑर्गेनिक सही रहेगा ना तो आप लोग देखते ही आंसर बता दोगे। ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है। सर हाँ, लेकिन अगर सर जिसको मैंने नहीं स्कूल में आएगा तो रिएक्शन आएगा ज्यादा भी कर नहीं। लिए थे। क्या? मैंने स्कूल में रिएक्शन ज्यादा कर लिए थे इसलिए नींद आ गई। और क्या बोलते हैं, अगर जिसको नहीं आया ना तो उसको आएगा भी नहीं। वो सबसे बेकार, सबसे ज्यादा हेट करेगा ऑर्गेनिक से, बोलेगा कि ऑर्गेनिक समझ ही नहीं सर आ रहा है। बस सर एसिड एनहाइड्राइड के क्वेश्चन नहीं आए, मतलब उसमें गलती हो रही है। चलो बता दूंगा उसको भी, एसिड एनहाइड्राइड। अभी पहले मैं बताऊंगा आप लोग को नेम रिएक्शन है कौन कौन सा, ठीक है? गुड इवनिंग सर। बता दूंगा अभी। आने देते हैं थोड़ा। थोड़ा सा रुकते हैं, 1-2 मिनट और रुकते हैं, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग धनंजय, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बच्चे आ गए, एक बार ना मैं रिमाइंडर कर दूं जरा, फिर से बच्चों को रिमाइंडर कर दूं। रुक जाओ थोड़ा सा आप लोग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
एक मिनट रुको। चलो आओ स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हम लोग क्लासेस स्टार्ट करते हैं। एक बार बताओ, क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है क्या? यस सर। यस सर। शो हो रहा है ना? तो आओ मैं थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपसे बात कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखो, अगर मान लेते हैं कहीं भी क्या जुड़ा हो, CH3, CH2 या फिर ऐसे कुछ भी कार्बन की चैन हो, तो इन कार्बन की चैन को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्किल ग्रुप या फिर R बोलते हैं, ठीक है क्या? क्लियर है? अगर मान लो इस R से कोई OH जुड़ा हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कौन सा ये फंक्शनल ग्रुप है? सर एल्कोहल। कौन सा है? अगर R से COOH या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? CHO भी बोलते हैं। अगर ऐसे जुड़ा हो तो क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिल। एल्डिहाइड। सर एल्डिहाइड बता रहा हूँ। अगर मान एल्डिहाइड। लेते हैं R ग्रुप है और COOH यानी कि कुछ ऐसे जुड़ा हो, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? COOH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है क्या? यस सर। अगर देखो मान लो एक साइड भी R है, बीच में कार्बन है, उस पर डबल बॉन्ड है, दूसरे साइड भी एल्किल ग्रुप है कोई, तो इस वाले ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? सर कीटोन। सर कीटोन ग्रुप। कीटोन। ये आपको नाम पता होना चाहिए ना, तभी तो आप लोग नाम लिखोगे ना, ठीक है। कुछ इस तरीके से हो गया। अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई R ग्रुप है और यहाँ पे NH2 आ गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर नाइट्रो। एमाइन। एमाइन। अमाइन। एमाइन बोलेंगे ना? यस सर। यस सर। अगर मान लो कोई R हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, OR हो गया, तो जो यह वाला ग्रुप है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एस्टर। क्या बोलेंगे? एस्टर। एस्टर ग्रुप बोलेंगे, ठीक है क्या। अगर मान लो R और CN हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? साइनाइड। नाइट्राइल। नाइट्राइल। और R और NC हो गया तो साइनाइड ग्रुप। आइसो आइसोनाइट्राइल। आइसोनाइट्राइल। नाइट्राइल, ठीक है क्या। यह साइनाइड भी ग्रुप हो गया, ठीक है क्या। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड। तो ये ना इतना चीजें आप लोग थोड़ा बहुत नोट कर लो। नोट इसलिए कर लो ना क्योंकि सिंपल सी बात है ना, कम से कम बेसिक देखो, अभी इससे ज्यादा भी होता है, लेकिन हमें कम से कम एक बेसिक तो आना चाहिए ना। बोलो, एक मिनिमम बेसिक तो आना चाहिए ना 11th लेवल का। 11th लेवल से भी थोड़ा सा ऊपर ये जा रहा होगा, लेकिन फिर भी जब आप लोग 12th में जाओगे ना तो आप लोग के लिए क्या होगा? बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। बताओ आप लोग क्या होगा ये? यस सर। लिख लो आप लोग, 1 मिनट में लिख लो फटाफट। लिख लो आप लोग 1 मिनट में, लिख के बताओ। मैं 1 मिनट का वेट करूंगा बस। कर लिए क्या? यस सर। हो गया? किसी को और भी कुछ डाउट है? और भी कुछ डाउट है किसी को? नो सर। सर अभी इतने ही फंक्शनल ग्रुप करने हैं। बहुत सारे हैं। अभी एक एसिड एनहाइड्राइड है, उसको भी मैं बता देता हूँ। जैसे देखो इधर कोई R ग्रुप है, कार्बन डबल बॉन्ड O, बीच में कार्बन डबल बॉन्ड O और इधर भी R। अगर दोनों R सेम हो गया तो R लिख लेंगे, अगर दोनों R अलग है तो एक R डैश और एक R लिख लेंगे। तो यह वाला बच्चों जो ग्रुप है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो। एसिड एनहाइड्राइड। और याद रखना बच्चों, सभी के सभी ना
कभी ब्रांच बनेंगे और कभी फंक्शनल ग्रुप बनेंगे और कभी ब्रांच बनेंगे। तो इन सबके क्या है, दो दो नेम है, ठीक है क्या? Yes, sir. इन सबके दो दो नेम है। एक और देख लो, एक और हमारे पास होता है RC डबल बॉन्ड O NH2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? NH2 है, ध्यान से देखना बच्चों, NH2। सर यह कौन सा अमाइड। फंक्शनल ग्रुप है? एमाइड। क्या है? एमाइड। यह इतना आप लोग लिख लो, मिनिमम इतना लिख लो ना, कम से कम। अगर इसको पहचानोगे नहीं तो फिर नाम कैसे लिखोगे बताओ? अगर मानो कहीं आ गया सर तो कम से ईथर कम नहीं इतना है। तो आपके पास पहचान लोगे, ठीक है? इसको कम से कम आप लोग 2 बार कॉपी पे लिखना, ताकि आप लोग पहचान लो। और जैसे जैसे मैंने ऐसे गोला किया है ना, ताकि आप लोग भी ऐसे गोला कर लेना कि पता चले कि हाँ यही हमारा एमीन है, यही हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, यही हमारा क्या है? एल्डिहाइड है, ठीक है? आगे बढ़े, बता दो। देखो Yes, बच्चों, ये जो है ना, इसको ऐसे भी लिखते हैं। अगर मान लो दोनों आर सेम है ना, तो हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, RCO पे ट्वाइस O, कुछ ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है? आप बताओ, ये ऑक्सीजन 2 टाइम्स है तो मैंने 2 टाइम्स लिख दिया। कार्बन ये 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स लिख दिया। आर भी 2 टाइम्स है क्या? 2 टाइम्स लिख दिया। ये ऑक्सीजन तो एक ही टाइम्स है ना, इसलिए इसको बाहर लेगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एसिड एनहाइड्राइड को। लिख लिया आप लोगों ने? यहाँ तक सर ये कौन से वाले के लिए है? एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड डन है यहाँ तक? बताओ, लिख लिया भाई? Yes, sir. लिख लिया? यस सर। जिस भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है ना, तो नंबरिंग हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। अब ये बताओ, इस एमीन वाले में कार्बन नहीं है तो हम इसके बगल वाले से स्टार्ट करेंगे, जहां से कार्बन है वहीं से स्टार्ट करेंगे। इस फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन है तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अब देखो, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड अगर ब्रांच के जैसे काम करे तो क्या नाम होगा? कार्बोक्सी। carbo. और फंक्शनल ग्रुप जैसे काम करेगा तो ओइक एसिड। ओइक एसिड। इस केस में ना अक्सर यह फंक्शनल ग्रुप जैसे काम करता है, इसका क्या नाम है? ओइक एनहाइड्राइड। ओइक एसिड। ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है? इसका क्या नाम होगा ये बताओ? यह RC डबल बॉन्ड O है, क्या नाम होगा? एस्टर। Ester. एस्टर, ठीक है? ये सब आप लोगों ने लिखा था क्या? मैंने लास्ट क्लास में आपसे बोला था कम से कम 2 बार लिख लेना। यह देखो, Yes, sir. COONH2 है, एमाइड है, एमाइड है। यह CN क्या है? साइनाइड, यानी कि साइनो। और जब जब हमारे पास प्रीफिक्स में काम यानी ब्रांच के जैसे होगा तो साइनो, फंक्शनल ग्रुप जैसे होगा तो नाइट्राइल। नाइट्राइल। का नाम आइसोसाइनो और आइसोनाइट्राइल। देखो एल्डिहाइड, देखो जब हमारे पास कार्बोक्सिलिक नाइट्राइल एसिड की होगा जगह तो पे इसका क्या नाम साइनाइड भी हो होगा? सकता है ना? क्या? सर नाइट्राइल की जगह पे साइनाइड। हाँ बिल्कुल, साइनाइड लिख सकते हो, एक ही जगह लिख लिया जाता है। देखो, अगर मान लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो इसका क्या नाम होगा? ऑक्जो नाम होगा। अगर नहीं हो तो क्या नाम होगा? फॉर्मिल, ठीक है? क्लियर है क्या? Yes, sir. अगर देखो इसका भी कुछ ऐसे कीटो और ऑक्जो। एल्कोहल वाले का आपको पता है हाइड्रोक्सी और OL। NH2 वाले का पता है एमिनो और एमाइन। सर हाँ जी, सर आपने जो भी अनहाइड्रेट वाला स्टार्टिंग में बताया था, ये कर दिखा दोगे जो है? मैं लिख देता हूँ एनहाइड्राइड। ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, ओइक एन हाइड्राइड भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ओइक एन हाइड्राइड, ठीक है? ओके सर। क्लियर है क्या आप लोग को? Yes, sir. क्लियर है? सर ये प्रीफिक्स और सफिक्स कैसे भी यूज हो, इसे यही कहते हैं ओइक एनहाइड्रेट? ये प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने बोला नहीं था, 1 2 करके लिखा था ना आप लोग के सामने। इसको 1 बोला था, इसको 2 बोला था, इसको 3 बोला था, इसको 4 बोला था। बताओ, ठीक है सर, ठीक। 5
6 में, और मैंने ये भी बोला था कि आप लोग मिनिमम 2 टाइम्स लिख लेना। नहीं लिखे हो ना आप लोग? सर लिखा। सर लिखा। कम से कम आप सर, लोग लिखा। लिखोगे ना तो आपके माइंड में ये तो रहेगा ना। अगर आप रियली बता रहा हूँ, अगर आप 11th में इस चैप्टर को जीत लोगे ना तो कभी नहीं हारोगे। ठीक है, अब ये बताओ हमारे पास यहाँ पे क्या चीज है? हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और हमारे पास क्या है? अल्कोहल है। तो हमारे पास जाहिर सी बात है, प्रायोरिटी ऑर्डर में कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर आता है और OH क्या आता है? नीचे आता है। यस सर। OH हमारा ब्रांच के जैसे काम करेगा और Yes, sir. ब्रांच में इसका क्या नाम होता है? हाइड्रोक्सी। 4th पोजीशन पे तो क्या नाम हो जाएगा? 4 हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी और क्या हो जाएगा? हमारे पास 5 कार्बन है तो पेंटानोइक एसिड। इसका बताओ, यह हमारे पास क्या है? एमीन है और यह हमारे पास हाइड्रोक्सी है। अब यह कैसे काम करेगा? ब्रांच के जैसे काम करेगा। प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे लास्ट में होता है ये। यस सर। तो 5 एमीनो पेंटेनॉल। ठीक है, किसी को कुछ भी डाउट्स हो रहा है पूछ सकता है भाई, नो सर। पूछ सकता है। ये मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा कैसे काम करता है, ये हमेशा एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं। ब्रांच जैसे ही Rather काम करता than- है। ठीक है, ब्रांच जैसे ही करता है। चलो, आपके पास यहाँ पे कीटोन वाला ग्रुप है और यहाँ पे क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यह हमारा फंक्शनल ग्रुप जैसे काम करेगा। बोलो, अगर कार्बोक्सिलिक Yes, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड ना हो तो इसका क्या नाम होगा? कीटो नाम होगा। अगर ये दोनों कहीं आ जाए तो इसका क्या नाम होगा? ऑक्सो नाम होगा। ठीक है क्या? ऑक्सो। Yes, sir. Observe. क्या नाम होगा? Yes, sir. Okay. डन है क्या? सर। Yes, sir. डन है। तो सिंपल सी बात देखो, 5वें पोजीशन पे क्या? 5 ऑक्सो, 6 कार्बन है तो हेक्सेनोइक एसिड। ठीक है क्या? यस सर। Yes, sir. कभी भी आप लोग क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप को वैल्यू देना, फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम को, देन ब्रांच को। ये मैंने आपको बता दिया था ना। नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। अब यह ब्रांच के जैसे काम करेगा ना, तो ब्रांच की लास्ट प्रायोरिटी है ना हमारी। पहले फंक्शनल ग्रुप देन डबल बॉन्ड की तरफ, कुछ ऐसे ही है ना? यस सर। Yes, ऐसे sir. ही। यस। अब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में भी आपको पता है किसको वैल्यू ज्यादा देना है? डबल बॉन्ड वाले को। डबल बॉन्ड। अगर देखो, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड भी अगर आपका ब्रांच के जैसे काम करने लगे तो इसका क्या नाम होगा? कार्बोक्सी। कार्बोक्सी। वैसे इस केस में तो डायरेक्टली आपको दिख रहा है 2 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। मैंने आपको PYQ तो करा दिया है ना सभी का सभी? Yes, sir. करा ही दिया है। इसका देखो नंबरिंग, यह कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। देखो कार्बन है COO और OH है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया ना। हाँ सर। 1 2 Yes, 3 sir. 4। तीसरे पे क्या है? तीसरे पे मेथिल है और उसके बाद ब्यूट 2 in 1 ओइक एसिड। ठीक है, ये बताओ पीएच का क्या मतलब है? पीएच का मतलब सर फिनॉल। बेंजीन रिंग। ये फेनिल होता है, फिनॉल नहीं। क्या होता है? फिनाइल। Nice. सर फिनाइल। फिनाइल। सर फिनाइल या फिर फेनिल। हाँ जी। सर COOH जो हैगा ओइक एसिड वाला, सर वो एज ए प्रीफिक्स कब यूज होगा? COOH जब इससे भी बड़ा कोई आएगा तो, इससे बड़ा भी सर आएगा। लेकिन सर लेकिन इसको तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है ना फंक्शनल ग्रुप में। अभी हमारे ना, हमारे लिस्ट में कोई इससे बड़ा प्रायोरिटी लिस्ट वाला है नहीं हमारे सिलेबस में। ठीक है, ओके सर। इसको देखो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग फेनिल बोलेंगे क्या? पीएच को शॉर्ट नेम में Yes, sir. देखो, हम लोग ना फेनिल यानी कि पीएच को क्या बोलते हैं? फेनिल बोल देते हैं। और CH3 को क्या बोलते हैं बताओ? मिथाइल। मेथिल। Yes, sir. और इसको हम लोग शॉर्ट में ME भी बोलते हैं। ठीक है, और C2H5 को हम लोग क्या बोलते हैं? इथाइल। और शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? ET भी बोलते हैं। ठीक है, तो कभी ME लिख दे कभी ET लिख दे तो आप लोग घबराना मत। ये बताओ MEOH का क्या मतलब है? CH3OH मेथेनॉल की बात कर रहे हैं। यस सर। ETOH का क्या मतलब है? एथेनॉल की बात कर रहे हैं। तो अक्सर यह लिख देता है। ठीक है? आप लोग भी लिख लो भाई, लिख लो ये 2-3 चीजें लिख लो, वरना ना बाद में कभी भूल जाएगा ना तो फिर आप लोग फिर ये क्या लिखा है आपने ऊपर? ये लिख लो, बेसिक चीजें कुछ लिख लो कि ME को हम लोग सर ये मेथिल भी आपने बोलते हैं।
क्या सर ऊपर के लिखा हुआ है ग्रीन कलर में। ऊपर ये MEOH को हमने मेथिल, इसको क्या बोलते हैं? मेथेनॉल है ना ये, Me को मेथेनॉल बोलते हैं ना, SCH3 मेथिल। और ET को क्या बोलते हैं? C2H5 बोलते हैं ना। बोलो। Yes, sir. ओके लिख लिया सर। क्या? हाँ, लिख लिया। अब देखो, अब बात कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक है? कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर स्पेशल नेम में मैंने क्या बताया था, अगर देखो मैंने ये बोला था कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में भी क्या होता है? कार्बन होता है। अगर यह वाला कार्बन काउंट होगा तो हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे? ओइक एसिड, ठीक है? अगर यह वाला कार्बन काउंट नहीं होगा तो अब हम इसको स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल नेम दे देंगे क्या? और स्पेशल नेम में हम लोग क्या बोलते हैं? Carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड बोल देते हैं, ठीक है क्या? जैसे देखो इसका नाम क्या है? साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? क्योंकि यह वाला कार्बोक्सिलिक एसिड काउंट है ही नहीं। इसका नेम बताओ। साइक्लोहेक्सेन Carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका देखो Yes, साइक्लोपेंटेन sir. 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? Dicarbonyl. बिल्कुल। सर एक इसका देख लो क्या कौन चीज? डायरेक्ट सर हम कब डायरेक्ट ही कार्बोक्सिलिक एसिड दोबारा बताओगे? आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर कब हम कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं अगर दोबारा बताओगे डायरेक्ट पूरा देखो, फॉर्मूला? हम लोग तब कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लिखेंगे ना जब जब मान लो कि हमारा जो वर्ड रूट है ना, वर्ड रूट, ध्यान से देखना बच्चों, वर्ड रूट में अगर यह वाला कार्बन काउंट नहीं होगा तो तब हम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। लेकिन जब यह वाला कार्बन काउंट हो जाएगा तो ओइक एसिड बोल देंगे। सर पता क्या चलेगा कि सर कब काउंट करना है कब नहीं करना? अब देखो सिंपल सी बात, देखो अगर आप इसको काउंट करोगे ना, ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका नाम आप लोग लिखने में गड़बड़ कर दोगे। अब इसको साइक्लोपेंटेन थोड़ी बोल सकते हो हाँ सर। क्योंकि ये 5 कार्बन ये रहा ही नहीं, ठीक है? Yes, sir. तो इसका नेम लिखने में गड़बड़, जहां आपको आइडिया लग जाएगा यार, आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस तो करो। अब बात कर लेते हैं अल्कोहल की। अगर यह ब्रांच के जैसे काम करेगा तो इसका नाम हाइड्रोक्सी। अगर यह फंक्शनल ग्रुप जैसे काम करेगा तो इसका नाम All. ओएल। ये आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यही वाला देख लो। अब ये बताओ कि अगर हम नंबरिंग करते हैं, ध्यान से देखो 1 2 3 4 5, पहले पोजीशन पे क्या है? क्या हमारे पास एल वाला ग्रुप है? क्या एल्डिहाइड वाला? लास्ट में क्या लगाते हैं? एल लगाते हैं ना, यस Yes, सर। एल Yes, लगाते हैं। sir. तो हमारे पास क्या हो जाएगा जरा बताओ? हमारे पास कुछ यही हो जाएगा ना। दूसरे पोजीशन पे क्या है? 2 कार्बन है तो एथिल बोल देंगे, जी सर। 2 इथाइल पेंटेनल, ठीक है? या फिर पेंटेन 1 Yes, sir. एल्बिन। क्लियर है क्या? अब इसमें भी देखो, इसमें आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और क्या है हमारे पास? CHO भी ग्रुप है। तो अब देखो ध्यान, सिंपल सी बात है। अब ये बताओ कि हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो। देखो 1 2 3, या फिर ऐसा नहीं करेंगे, हमें ब्रांच वाले को कम वैल्यू देना है ना। आप इसको आप वर्ड रूट मानोगे। क्या मानोगे? वर्ड रूट। Word root. और यह हमारा क्या काम करेगा? ब्रांच के जैसे काम करेगा। बताओ Yes, इस sir. ब्रांच का क्या नाम है? नंबरिंग कर लो। ब्रांच का क्या नाम है? नंबरिंग कर लो। नहीं समझ आ रहा है? यस सर। हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. सर लेकिन अगर ब्रांच के हम नंबरिंग करेंगे तो राइट साइड से होगी ना? हाँ जी, राइट साइड सर से होगा। 1 2 3, राइट। राइट साइड से ही होगा। तभी तो तीसरे पोजीशन पे यह जुड़ा है साइक्लोहेक्सेन से, देखो। Yes, sir. हाँ, ठीक है। अब देखो कीटोन वाला देख लेते हैं। देखो अब ये बताओ यहाँ पे ऑक्जो क्यों लिखा है? ऑक्जो इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। कोई और रहता सर हाईएस्ट फिर प्रायोरिटी वाला। ऑक्सो प्रोफाइल, सर जो ऑक्सो प्रोफाइल है फिर वो सर 3 नंबर पे क्यों आ रहा है? कहाँ पे? अरे नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, फंक्शनल वो ग्रुप से। भाई वो फिर ना वर्ड रूट को देख रहे हैं ना, जो साइक्लो वाला उसके हिसाब से तीसरे नंबर पे है वो।
अब यहाँ पे भी देख लो, तो हम यहाँ से देख रहे हैं ना ये, सर ओके सर। ठीक है। सर ऑक्सो हमारे को बस कार्बोक्सिलिक में यूज करना है। क्या ऑक्सो LDHD हमें में, कार्बोक्सिलिक जो में सबसे use लास्ट करना में होता है, क्या वो फंक्शनल ग्रुप जैसे काम करता है कि नहीं करता है? तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप। यस सर। और जो बीच वाला होता है वो कैसे काम करता है, वर्ड रूट की जैसे काम करता है कि नहीं करता है? और Yes, फ्रंट sir. वाला हमारा कैसे काम करता है, ब्रांच की जैसे। यस सर। तो अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, तो तीसरे पोजीशन पे है ना ये ऑक्सो प्रोपाइल। बोलो तीरवक सर दूसरा कुछ पूछ रहा है। क्या चीज पूछ रहा है, एक बार बताओ। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर देखते यहाँ ब्रांचिंग में कार्बोक्सिलिक एसिड है, हाँ जी, तो हम ऑक्सो या फॉर्माइल किस में डालेंगे? ऑक्सो सिर्फ कार्बोक्सिलिक में डालेंगे। देखो हम ऑक्सो तब डालेंगे ना जब यहाँ पे ऊपर इसके पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो, और फॉर्मिल तब डालेंगे जब कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा कुछ भी हो। यस सर। ठीक है। वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ऊपर कोई टॉप प्रायोरिटी पे हैगा? हाँ तो भी आ सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसलिए ना क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में भी बच्चों देखोगे ना तो एक कीटोन वाला ग्रुप ऐसे दिख जाता है, दिख रहा है क्या? भले ही से कार्बोक्सिलिक एसिड है लेकिन एक कीटोन जैसे भी दिख रहा है क्या, देखो। इसलिए ना, पता है क्यों? इसलिए जब कीटोन आता है तो भी हम लोग ऑक्सो के पास यूज करते हैं, और जब हमारे पास ये आता है तो भी क्या करते हैं, ऑक्सो यूज करते हैं। लेकिन जब हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन दोनों यूज हो जाते हैं, एक को कीटो यूज बोलेंगे, एक को क्या बोलेंगे, एक को ऑक्सो बोलेंगे। अभी आएगा तो तो सर बताऊंगा। अगर ऐसा आता है तो सर कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज होगा या फिर वो कीटोन का? अभी आता है, जस्ट आएगा उसका भी। देखो ध्यान से, ये बताओ ये केवल ये किस टाइप का ग्रुप है, ध्यान से देखो। RCOO कीटोन वाला ग्रुप है क्या, वो तो ये कीटोन वाला ग्रुप है क्या, बताओ। यस सर। हाँ, इसको हम लोग क्या बोलते थे, ऑक्सो बोलते थे या फिर कीटो बोलते थे। और अगर ये फंक्शनल ग्रुप जैसे काम करे तो ONE, कुछ ऐसे ही बोलते थे ना। सर अभी तो कीटो होगा नहीं। अभी तो ये फंक्शनल ग्रुप जैसे काम कर रहा है ना पहले वाले में। कोई और है क्या इसके पास? तो सर ONE होगा। वो नहीं हाँ होएगा बिल्कुल। सर। तो क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन ONE ऑन। या फिर देखो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, ब्यूट 2 ओन, क्योंकि सिंपल सी बात है हमारे पास दूसरे पोजीशन पे है ना ये। तो आपको पोजीशन भी दिखाना क्या होगा, जरूरी होगा। ये ए हट जाएगा, ए इसलिए हट जाएगा क्योंकि हमारे पास AEIOU है। ठीक है, डन डन। अब सर इसमें इनमें देखो बच्चों, कैसे आप डिटरमाइन कीटोन करेंगे? भी है इसमें। देखो इसमें क्या आपके पास क्या है, कीटोन भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपका फंक्शनल ग्रुप जैसे काम करेगा, और कीटोन कैसे काम करेगा, ब्रांच के जैसे। तो बताओ ब्रांच कौन से नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है। तो क्या हो जाएगा, 3 ऑक्सो ब्यूट एनोइक एसिड। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो यह कौन सा ग्रुप है जरा बताओ, RCOOR कौन सा ग्रुप है, एस्टर। कौन सा ग्रुप है, एस्टर। एस्टर। अब देखो एस्टर में क्या होता है, ध्यान से देखना हमारे पास क्या होता है। अब हमारे पास 2 R है ना, एक R ऐसा है जो कि इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन। अगर हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड ऐसे रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बन कार्बन। कार्बोनिल कार्बन। तो अगर जो हमारे पास 2 एल्किल ग्रुप है ना, एक इस साइड और एक दूसरे साइड, यस 2 सर। R ग्रुप है ना, तो इसका क्या नाम होगा, एल्किल एल्केनोइड। क्या नाम होगा, एल्किल एल्किल एल्केनोइड। एल्केनोइड। क्लियर है क्या, क्या नाम होगा इसका, एल्किल एल्केनोइड। अब देखो जो हमारे पास कार्बोनिल कार्बन के पास होगा ना, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे। कार्बोनिल कार्बन वाले को पहले लिखेंगे, यानी कि उसको क्या लिखेंगे, एल्किल लिखेंगे। और बाकी जो ऑक्सीजन के साइड वाला होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे, एल्केनोइड लिखेंगे। सॉरी मैंने गलत बता दिया। जो हमारे पास ऑक्सीजन वाला होगा ना, ऑक्सीजन के साइड वाला R, उसको हम लोग एल्किल लिखेंगे। और जो कार्बन और R वाला होगा ना, कार्बोनिल कार्बन के साथ R होगा, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, एल्केनोइड लिखेंगे। सिंपल सी बात, देखो ध्यान से देखो।
पहले हमने किसको बोला जरा बताओ। हमने इसको बोला है ना, जो ऑक्सीजन के साथ है। अरे जो ऑक्सीजन के साथ है पहले मैंने उसको बोला है ना लिखने के लिए। आप बताओ इसमें ऑक्सीजन के साथ कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? मेथिल लगा हुआ है। और मैंने क्या बोला, एल्थिल एल्केनोएट। तो आप बताओ मेथिल है तो क्या बोलेंगे, मेथिल। अब देखो, अब मेथनॉइड। उसके बाद हम कार्बन कार्बोनिल कार्बन के साइड वाला देखेंगे, तो एक ही कार्बन है ना, तो क्या लिखेंगे, मेथिल मेथेनोएट। दिख रहा है क्या? बोलो आप लोग। एक और नेम बता दूं, बताओ। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। इसका नाम कोई मुझे बताएगा आप लोगों में से? सर इसका नाम आप मिथाइल लोग बताओ। प्रोपेनोएट। देखो सिंपल सी बात, पहले ऑक्सीजन वाले साइड का नाम लिखेंगे, क्या नाम होगा इसका, मेथिल और एल्केनोएट। तो 3 कार्बन है ना, तो क्या बोलेंगे, प्रोपेनोएट। प्रोपेनॉइड। Yes, sir. क्लियर है? देखो इसका क्या नाम होगा, ऑक्सीजन साइड वाले का पहले का, ध्यान से देखना उल्टा लिख दिया है, तो ऑक्सीजन साइड वाले को पहले लिखोगे तो एथिल, और उसके बाद 3 कार्बन है तो प्रोपेनोएट। अरे भाई लिख लो ये, ठीक है, लिख लो ये, आपको मिलेगा नहीं जल्दी एनसीईआरटी में। हाँ जी पीर बख्श बताओ। सर मतलब ये देखना है कि जहाँ पे लेस नंबर ऑफ कार्बन है वो अल्काइल में आएगा। लेस नंबर नहीं, आप बस ये देखना ऑक्सीजन के साइड कौन है, क्या पता यही ज्यादा हो जाए। ओके सर। ठीक है, क्लियर है? यस सर। क्लियर है। अब देखो, अगर कोई आर हो, बीच में ओ हो, दूसरे साइड आर हो। सर एक बार आप लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। लास्ट स्लाइड देखो आप, ये दो एग्जांपल लिख लो, ये 3 एग्जांपल लिख लो, आपको पूरा समझ आ जाएगा। और आप लोग हिंदी में लिख लो भाई, जो ऑक्सीजन के साइड है उसका नाम पहले लिखेंगे, हिंदी में लिख लो अपनी कॉपी में, ये आपको एनसीईआरटी वगैरह में भी जल्दी नहीं मिलेगा अच्छे से। लिख लिया हो तो बताना। अगर लिख लिया हो तो आप लोग बताना। यस सर। लिख लिया सर। क्लियर? अब देखो, हो गया। अब देखो, अगर मान लेते कोई आर ग्रुप है, बीच में ऑक्सीजन है, दूसरे साइड भी आर ग्रुप है, मान लो अगर आर अलग अलग हुआ तो आर डैश कर लो, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईथर ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, ईथर ग्रुप। अब इसमें देखो, इसमें हम लोग बोलते हैं एल्कोक्सी एल्केन। क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी एल्केन। अब जो सबसे छोटा देखो, अब दोनों साइड आर ग्रुप है, एक इस साइड आर ग्रुप है, एक इस साइड आर ग्रुप है। अगर दोनों बराबर हैं तो किसी एक को क्या बोलोगे, मेथिल है ना, एल्कोक्सी बोला हो ना, तो आप लिखो मेथ, और ऑक्सी है ना, मेथॉक्सी। क्या नाम हो जाएगा, मिथेन। मीथेन। तो देखो जो एल्कोक्सी होगा ना, जो हमारे पास छोटा वाला होगा ना, छोटे कार्बन का, उसको आप एल्कोक्सी बोलना, और जो बड़े कार्बन का होगा उसको आप लोग क्या बोलना, एल्केन बोलना। ठीक है, तो आप बताओ इसमें छोटे कार्बन का क्या है हमारे पास, मेथॉक्सी है, टॉक्सी। और बड़े Yes, कार्बन का sir. क्या है, Methoxy. एथेन। ये बातें क्लियर है क्या? यस Yes, सर। sir. Done? तो ऐसे नाम होता है। साइनाइड वाले का देख लेते हैं, साइनाइड वाले का, साइनाइड वाले का तो आपको सिंपल पता ही है, CH3CN। आप बताओ कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्राइल बोलते हैं ना, नाइट्राइल बोलते हैं। और जब हमारे पास ये ब्रांच के जैसे काम करेगा तो साइनोइड। आप बताओ 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन है ना, तो क्या बोलेंगे, एथेन नाइट्राइल। क्लियर है, यस सर। Yes, sir. एथेन नाइट्राइल। यस। एक मिनट रुक जाओ, एक बच्चे को मैसेज आ रहा है।
ये बातें क्लियर है सबको? अब देखो, अब Yes, ध्यान sir. से देखना, आप लोग ध्यान से देखना। अब यहाँ पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड भी और क्या है, साइनाइड ग्रुप भी है। तो आप बताओ, अब तो यहाँ ब्रांच की जैसे काम करेगा ना? यस सर। अब देखना, हमारे पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे, देखो दोनों साइड से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बीच में ब्रांच आ गया ना, तब हम ब्रांच को भी तो वैल्यू देखेंगे ना। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या नाम हो जाएगा, 2 साइनो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, एन और डाई ओइक एसिड, या फिर डाई 1,4 ओइक एसिड, ठीक है। यस सर। तो आप लोग ना कुछ नेम ऐसे हैं, तो आप लोग ऐसे करना है आप लोग को। अब इसके बाद देखो एमीन्स में क्या एक होता बार है। और वाला। एक बार स्लाइड देख लो, आप लोग स्लाइड देख लो, आपको समझ आ जाएगा, रियली बताओ। स्लाइड देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। सर अमीन्स भी 3 तरह की होती है ना? एमीन्स भी 3 तरीके के होते हैं, वो मैं बता देता हूँ। देखो, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई CH3 है, NH2 है, तो क्या नाइट्रोजन से एक ही कार्बन जुड़ा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री एमीन, या फिर क्या बोलते हैं हम लोग इसको, प्राइमरी एमीन। अगर मान लेते हैं नाइट्रोजन से हमारे पास 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, यानी 2 एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 डिग्री एमीन, या फिर सेकेंडरी एमीन। अगर नाइट्रोजन से हमारे पास तीनों R ग्रुप जुड़े हो, तो कुछ भी R का मतलब आप लोग एल्किल जानते हो ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3 डिग्री एमीन, या फिर Amen. टर्सरी एमीन। क्लियर है क्या बात है मेरी? बातें क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है। अब देख लो, अभी फिलहाल 1 डिग्री का एमीन का देख लो, सिंपल सी बात है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अगर ये ब्रांच के जैसे काम करेगा तो इसका नाम एमिनो होगा, और फंक्शनल ग्रुप जैसे काम करेगा तो क्या नाम होगा इसका, एमाइन होगा। तो देख लो, अगर मान लेते हैं हमारे पास CH3NH2 है, एक ही कार्बन है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेथ। एक कार्बन होगा तो एन, और फंक्शनल ग्रुप एमीन है तो क्या होगा, मेथेना, मेथेनामाइन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपेनामाइन, ठीक है। इसमें नंबरिंग कर लो 1 2 3, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोपेन टू एमीन, ठीक है। और हमारे पास इसमें देख लो 1 2 3 4, इसमें क्या हो जाएगा, ब्यूट टू एमीन, ठीक है। कोई दिक्कत? ये सभी के सभी 1 डिग्री वाले हैं ना, बताओ भाई। Yes, sir. सभी के सभी सर 1 डिग्री। अमाइन को और कुछ भी लिख सकते हैं? नहीं, और कुछ नहीं लिखोगे, क्यों, कुछ और लिखोगे, ये 1 डिग्री एमीन का नाम हुआ। अगर जैसे कि मान लो आपके पास, देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे आ गया, NH2 CH2 CH2 और NH2, आप बताओ, एमीन 2 जगह आ गया ना, तो इसको 1 2 कर लो। तो आप बताओ, पहले दूसरे पोजीशन पे एमीन है ना, क्या बोलोगे, एथेन 1 2 डाइएमीन, ठीक है। एथेन 1 2 डाइएमीन, इसका शॉर्ट नाम है इथिलीन डाइएमीन। क्या नाम होता है, इथिलीन डाइएमीन। ये बातें क्लियर है क्या, बोलो। सर इथिलीन कब आता है वो नहीं समझ आया। इथिलीन कभी देखो, कभी ये कब आता नहीं है, एक ना कुछ कॉमन नेम है, ठीक है। ये एक ही 2 के कॉमन नेम है जो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे आपका घर का नाम कुछ और होगा, और भी किसी का घर का नाम कुछ और होगा, तो कभी कभी ना ये घर का नाम है, इथिलीन डाइएमीन ना, वो घर का नाम है। इसका यूपीएससी नेम क्या है, एथेन 1 2 डाइएमीन। नहीं, जैसे इथीन होता है तो वो इथिलीन कब होता है? देखो, इथिलीन भी इसी को कहते हैं, लेकिन ये घर का नाम है, कभी कभी कुछ जगह ही बुलाया जाता है, सब जगह नहीं बुलाया जाता है। आप बताओ, आपके घर के नाम से बस ओके आपको सर। घर पे रिलेटिव्स वाले ही बुलाएंगे ना, यस सर। बोलो। तो ये बस कई कुछ ही जगह यूज होता है, ठीक है। तो आपका घर का नाम भी कभी कभी सर जरूरी हो मतलब जाता है। सेम होता है ना ये फॉर्मूला इनका? सेम सेम सेम। अब देखो, अब जैसे कि मान लो 2 डिग्री का आ गया, ध्यान से देखो, CH3 CH2 NH और CH3। आप बताओ, छोटा कार्बन कौन है, छोटा कार्बन यह है क्या, यस बोलो। सर।
छोटा है और यह वाला क्या है, बड़ा है। जो बड़ा होगा वह आपका लॉन्ग चेन के रूप में काम करेगा। तो छोटे वाले को क्या बोलोगे? आप बताओ, ये छोटा कार्बन किससे जुड़ा, नाइट्रोजन से जुड़ा है क्या? यस सर। तो क्या लिखोगे, एन मेथिल, एन मेथिल, और इसको आप लोग क्या बोलोगे, एथेनामाइन, एथेनामाइन, ऐसे बोलोगे क्या? अरे बोलोगे कि नहीं बोलोगे? सर एन मेथिल, एन मिथाइल हैगा। एन मेथाइल इसलिए होगा ना क्योंकि जो हमारे पास ये छोटा वाला कार्बन है ना वो एन से जुड़ा हुआ, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो इसको तो हमने अलग से लिख लिया, और बाकी इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एथेनामाइन, मिथेनामाइन, प्रोपेनामाइन, जो भी हमारे पास होगा। ठीक है, नहीं क्लियर हुआ? सर एक हो क्वेश्चन गया करवा। सर। सर हो गया। क्या हो गया? अगर मान लेते हैं हमारे पास 3 डिग्री होता, ध्यान से देखो, एक हमारे पास होता CH3, एक हमारे पास होता CH3 CH2, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, CH3 सॉरी CH2 और CH3। आप बताओ ये 3 डिग्री है क्या? अब देखो, इसका में क्या नाम है, मेथिल, और इसका क्या नाम है, एथिल है। अब ये बताओ, यह वाला हमारे पास मेन ग्रुप जैसे काम आएगा क्या, क्योंकि बड़ा है सबसे? यस सर। अब ये बताओ, Yes, sir. यह ब्रांच के जैसे काम करेंगे, और यह भी एन से जुड़ा हुआ है, और यह भी किससे जुड़ा हुआ है, एन से जुड़ा हुआ है। आप बताओ ई और एम में सबसे पहले हम किसको लिखें, सर ई को? इको। तो एन एथिल, एन और फिर हमारे पास जो दूसरा है वो भी एन से जुड़ा है, एन मिथाइल। मेथिल, और उसके बाद हम Methyl. क्या लिखेंगे, प्रोपेनामाइन। ठीक है, Yes, sir. प्रोपेनामाइन। क्लियर है क्या? यस सर। सर अगर जैसे इसमें क्लो बताओ। सर जैसे कि कोई और भी ब्रांच जुड़ी होगी तो फिर वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करेंगे ना इसमें? अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल, ठीक है, अल्फाबेटिकल जाएगा। ओके सर। आप बताओ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमाइड, COO क्या बोलते हैं, एमाइड। इसका नाम क्या होगा जरा बताओ, एल्केनामाइड। क्या नाम होता है, एल्केनामाइड। Alkanamide. मान लो HC डबल बॉन्ड O और NH2 हो, तो आप बताओ एक ही कार्बन है ना, इसका नाम क्या होगा, मेथेनामाइड। और कुछ हमारे पास ऐसे होता है CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, तब 2 कार्बन हो गया ना, तो क्या नाम हो जाता है इसका? आप एक बार रिपीट कर देंगे, ये वाला समझ में आया। देखो, अब ये बताओ, अगर आपके पास यह वाला ग्रुप हो तो इस वाले ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, सर एमाइड। एमाइड नाम है। अगर यह प्रीफिक्स जैसे काम करेगा तो कार्बामोइल नाम होगा। अगर आपका फंक्शनल ग्रुप जैसे काम करेगा तो क्या नाम होगा, एमाइड नाम होगा। क्लियर है क्या? आप बताओ, जब एक कार्बन होगा तो एक कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं क्या? सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन, और जाहिर सी बात है फंक्शनल ग्रुप एमाइड वाला तो क्या लिखेंगे, एमाइड। आप बताओ, इधर ए है इधर ई है, क्या हम ई को गायब कर दे क्या नाम हो जाएगा, मेथेनामाइड नाम हो जाएगा। यस सर। अगर CH3 COO NH2 हो यानी 2 कार्बन हो तो एथेनामाइड, 3 कार्बन हो तो प्रोपेनामाइड। बातें क्लियर है मेरी? यस सर। Yes, sir. सर एक बार बैक स्लाइड दिखाते हैं। ये वाला देख लो, देखो यार एकदम आराम से मैं पढ़ाया हूँ, रियली बता रहा हूँ। आप सर लोगों ने स्कूल में इतना सब चीजें पढ़ा होगा, सही सही बताना। नो सर, अभी तक तो चैप्टर कंप्लीट। नो सर। बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा। और आप लोग कई बच्चे कोचिंग्स वगैरह भी लेते होंगे, वहां पे भी नहीं पढ़े होंगे पूरे तरह से। तो आप लोग इस नोट्स को सेव कर लेना है, रियली काफी अच्छा इंपॉर्टेंट है। Yes, जब आप sir. लोग प्रैक्टिस करने बैठोगे ना तो आप लोग को बहुत ही काम आएगा, रियली बता रहे हैं। देखो, हम तो एक बेसिक आइडिया बता सकते हैं, प्रैक्टिस आप ही को करना है, उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े कैसे भी करके क्वेश्चन बना के। ठीक है, इसका आप लोग नाम बताओगे। अब यार हमारे पास केवल क्वेश्चन आ गए, अब ज्यादा कुछ नहीं बचा है हमारे पास।
तो आज के चैप्टर में केवल और केवल अब प्रैक्टिस ही बचा है। इसका नेम बताओ आप लोग। सर ए ऑप्शन। बाकी बच्चे बताओ, फिर बताता हूँ। बाकी सभी बच्चे बताओ, फिर मैं बताता हूँ। सर ए ही है। देखो सिंपल सी बात, ध्यान से देखना। 1 2 3 4 5 एंड 6, क्या हमारे पास 6 है क्या बताओ? और दूसरे और छठे पोजीशन पे क्या, दूसरे और पांचवें पोजीशन पे क्या हमारे पास डबल बॉन्ड है। तो सिंपल सी बात, सबसे पहले हमारे पास 6 कार्बन है, सॉरी 7 कार्बन हो गया ना, 7 कार्बन है, 7 कार्बन है ना। तो वर्ड रूट क्या लिखेंगे? हेप्ट लिखेंगे, ठीक है। आप यह बताओ, यह भी हमारा ब्रांच के जैसे काम करेगा और यह भी ब्रांच के जैसे काम करेगा। एक ब्रांच दूसरे पे है, दूसरा ब्रांच क्या छठे पे है, क्या होगा 2,6 डाइमिथाइल मिथाइल लाल मिठाई है। फिर उसके बाद क्या आएगा 2,5 डाई इन, और उसके बाद 1 ओइक एसिड, फर्स्ट वाला आ रहा है ना। यस सर। देखो किसी किसी पोजीशन में ओइक एसिड का पोजीशन दे भी देगा, कई कई बार नहीं देगा। नहीं देगा इसका मतलब क्या है, ये सबका क्या है फादर है, तो जाहिर सी बात है टॉप पे रहेगा, ठीक है। हाँ। यस सर। चलो इसका जरा बताओ, ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे क्या आर ग्रुप है क्या, देखो जरा ROR, देखो बीच में ऑक्सीजन है, दूसरे साइड भी आ रहा है, यह कौन सा ग्रुप है? ईथर। एक ईथर भी है और एक हमारे पास क्या है हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है। अब जरा बताओ कि ईथर ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाएगा तो वैल्यू हम किसको ज्यादा देंगे? देख के बताओ, प्रायोरिटी लिस्ट देख के बताओ। हुआ क्या किसी का? बोलो आप लोग। देखो प्रायोरिटी लिस्ट में आपको बताता हूँ, सर ऑप्शन 2। सर ऑप्शन 3। बता रहा हूँ आपको प्रायोरिटी लिस्ट। देखो
ईथर इसमें नहीं दिया हुआ। देख रहा हूँ कहाँ पे नेमिंग हमारा गया। क्या बताया था आपने? ईथर वाले को हम लोग क्या बोलते थे जरा बताओ। ऑप्शन 1 होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अब यह पता है क्या, यह टॉप प्रायोरिटी पे होता है। क्या होता है, क्या होता है बताओ? टॉप प्रायोरिटी पे होता है। अगर कहीं आपका ईथर आ गया और हमारे पास एल्कोहल आ गया तो ईथर वाला क्या होता है, टॉप प्रायोरिटी पे। मैंने ईथर वाले का क्या नाम बताया था, एल्कोक्सी एल्केन ना। हाँ सर। एल्कोक्सी यस सर। एल्केन। और एल्कोक्सी मैंने किसको बताया था, जो जो छोटा कार्बन हो। तो छोटे कार्बन में 2 ही है ना, बताओ। यस सर। अरे 2 ही है ना, 2 ही है। और अगर हम देखें तो यह इस ऑक्सीजन के पहले नंबर पर है, 1 इथॉक्सी। उसके बाद क्या एल्कोक्सी एल्केन है तो प्रोपेन, और प्रोपेन के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 ऑल। क्लियर है क्या? यस सर। Done. ये वाला बताओ। याद रखना, यह एमाइड है, यह आपका कीटोन ग्रुप है, और यह आपका ब्रोमो है। तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कौन होगा और बाकी मेन ग्रुप कौन होगा? फंक्शनल ग्रुप कौन होगा, मेन ग्रुप कौन होगा? आप लोग प्रायोरिटी लिस्ट लिखे हो कि नहीं लिखे हो? सर अमाइड हो। बताओ, क्लियर है? देखो, आओ देख लेते हैं यार। चलो आंसर देख के बताओ क्या हो रहा है ये। हमारे पास मेन ग्रुप कौन होगा, ब्रांच कौन होगा? सर मेन ग्रुप तो अमाइड होगा सर। एमाइड होगा। तो नंबरिंग कहाँ से करें, कुछ ऐसे करेंगे, 1 सर लेफ्ट साइड से। 3 4 5, कुछ ऐसे करेंगे क्या? यस सर। यस सर। अब देखो, यह एक ब्रांच के जैसे काम कर रहा है और यह भी एक ब्रांच के जैसे काम कर रहा है। इस ब्रांच का क्या नाम होगा जरा बताओ, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक कार्बोनिल ग्रुप है। देखो, या फिर इसको कीटो बोलेंगे या फिर ऑक्जो बोलेंगे, तो ऑलरेडी एक कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे मौजूद है ना, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, या फिर ऐसा हो गया। तो इसको सर हम लोग क्या ऑक्सो। बोलेंगे, ऑक्जो बोलेंगे। अब देखो, एक हमारे पास ऑक्जो है, दूसरा हमारे पास क्या है, 1, यानी कि क्या है हमारे पास, 1 यानी कि ब्रोमो मेथिल है, ब्रोमो मेथिल है। अरे ये ब्रोमो मेथिल है ना, ये वाला ब्रांच। यस सर। अब ये बताओ कि ब्रोमो मेथिल और ऑक्जो में सबसे पहले किसको लिखें, जो 20 आएगा, ठीक है। और वो कौन से पोजीशन पर है, इसके दूसरे पोजीशन पर ना, 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो मेथिल, और क्या हो जाएगा हमारे पास, तीसरे पे क्या है, 3 ऑक्सो। ऑक्जो पेंटेनामाइड। पेंटेनामाइड। ये बातें क्लियर है क्या, ये बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये कुछ ना अच्छे अच्छे नेम है, इससे ना आप लोग को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मिलेगा। चलो इसका बताओ आप लोग, देखो ध्यान से। इसका मैं और भी अच्छे से डायग्राम बनाता हूँ। CH3 C डबल बॉन्ड CH CH2 C डबल बॉन्ड O OH है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, C डबल बॉन्ड है O CH3 और CH2 है। हमारे पास 2 चीज है, एक हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड है, और दूसरा हमारे पास क्या है,
इसको क्या बोलते हैं? एस्टर बोलते हैं, ठीक है, एस्टर बोलते हैं। तो एस्टर वाले का नाम कैसे होता था? एल्कॉक्सी एल्केनोएट, एल्कॉक्सी एल्केनोएट। मैंने आपको बोला था जो ऑक्सीजन साइड का होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एल्कॉक्सी। और जो कार्बोनिल साइड का होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एल्केनोएट। जरा बताना क्या नाम होगा? ए। बताओ सभी कोई, सोचो क्या होगा इसका, सोच के बताओ आप लोग सभी को। ये देखो रियली बता रहा हूँ ना, ये सबका सब प्रैक्टिस पे आएगा। मैं तो आपको एक बेसिक आइडिया दे सकता हूँ ना, जितना भी आप लोग करोगे किसके बेसिस पे करोगे? प्रैक्टिस के बेसिस पे करोगे। हाँ जी बताओ आदित्य, बताओ आदित्य। बताओ बताओ क्या होगा? सर कार्बोनिल सब में आता है, एस्टर वाले में। क्या? हाँ जी, जब इसका कार्बोनिल सब में आता है, अल्कोक्सी कार्बन। हाँ जी, इसमें भी कार्बोनिल ही आ रहा है। यस। सर एक बार लास्ट वाली स्लाइड दिखाना। सर जो ए और डी ऑप्शन है वो तो ऑलमोस्ट सेम है ना, क्योंकि कई कई जगहों पे ऐसे लिखा होता है कार्बोक्स एमाइड। एक मिनट देख लेता हूँ। 2 ब्रोमोमेथिल 3 ऑक्सोपेंटेन कार्बोक्सामाइड। अब ये बताओ कि जब यह पेंटेन दे दिया तो ये बताओ कि जो हमने इसको काउंट किया वो उसमें भी काउंट कर दिया है ना? अगर इसको नहीं काउंट किए होते तब कार्बोक्सामाइड लिखते ना। बोलो, ये स्पेशल यस नेम नहीं सर। हो गया? समझ रहे हो? ये स्पेशल नेम हो गया ना। तब हमें यहाँ पे ब्यूट लिखना पड़ता, 4 लिखना पड़ता ना, 4। तब हम इसको अलग से लिखते। समझे क्या? हाँ जी। सर ये ईथर का कहाँ पे लगाना है प्रायोरिटी लिस्ट? कहाँ पे इथर है? सर उसमें दे नहीं रखा सर ना सर। प्रायोरिटी ऑर्डर में ईथर को कहाँ ये पे मतलब डालना आपको मैं एनसीईआरटी वाला डाटा दे देता हूँ कि आपको कौन से पहले लगाना है। इसका जो होगा फर्स्ट वाला होगा, मैं इस पे यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ। देखो ये बताओ इसमें हमारे सबसे मेन ग्रुप किसको लिया है? मतलब कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप किसको लिया है बताओ? कार्बोक्सिलिक एसिड को लिया है। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेगा? यहीं से स्टार्ट करेगा ना। 1 2 3 4 5, कुछ ऐसे स्टार्ट करेगा ना, बताओ। अरे ऐसे स्टार्ट करेगा ना। 5 हो गया। अब ये बताओ कि मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5। अब ये बताओ कि मैंने क्या बोला था कि हमारे पास अगर हमारे पास ऑक्सीजन साइड का होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एल्कॉक्सी एल्केनोएट होता था ना। एस्टर है तो बोलो। सर वो CH3 आएगा। कहाँ पे CH3 आएगा? सर ये CH3 की जगह CH2 आएगा O के साथ। इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, ठीक है। यह आपका कैसे काम करेगा बताओ? ब्रांच के जैसे। कैसे काम करेगा? ब्रांच के जैसे। तो फोर्थ वाले क्या हमारे पास? इथॉक्सी कार्बोनिल। मैंने क्या बोलता, अगर ये ब्रांच के जैसे कार्ब करेगा तो कार्बोनिल नाम होगा ना। बोलो, अरे बताओ भाई। कार्बोनिल बोला था, ठीक है। 5 कार्बन है तो पेंट, तीसरे कार्बन पे हमारे पास डबल बॉन्ड है 3 ओइक एसिड। डन। इसका बता दो आप लोग, यह भी आपका कौन सा ग्रुप है जरा बता सकते हो?
यह भी एस्टर ग्रुप है ना, यस सर। कार्बन डबल बॉन्ड O O यस एस्टर ग्रुप है ना यह भी क्या होगा, एल्कोक्सी एल्केनोएट। तो एक साइड हमारे पास एल्कोक्सी होगा और दूसरे साइड क्या होगा, एल्केनोएट होगा। तो बताओ, अब एल्कोक्सी में हमारे पास यह वाला कार्बन है ना, 3 कार्बन का है ना, आप बताओ 3 कार्बन को आप लोग क्या लिखोगे, देख लो 3 कार्बन को क्या लिखोगे, देखो प्रोप टू इनील, यह क्या नाम है, प्रोप टू इनील। और उसके बाद क्या है हमारे पास 3, यानी कि नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3। तीसरे पे क्या है हमारे पास एथिल, और फिर उसके बाद हमारे पास टोटल 5 कार्बन है ना, 4 5 पेंट इसमें 4। एनिल क्यों आया है ये बता दीजिए क्या चीज, सर, एनिल बता दीजिए। देखो इसको हम लोग ना, जब मैंने आपको बोला था कि एक विनाइल होता है और एक एलाइल होता है, यह एलाइल वाले का नाम था ना, ये एलाइलिक है ना, एलाइलिक। एक मैंने एलाइलिक और विनाइलिक बताया था कि नहीं, आप लोग से कुछ याद हो तो किसी को। यस सर। तो ये एलाइलिक का नाम है, सॉरी ये विनाइलिक का नाम है और ये एलाइलिक का नाम है। ये एलाइलिक है ना, और एलाइलिक वाले को हम लोग क्या बोलते थे, इनील बोलते थे। ओके सर। ठीक है, तो कुछ ऐसे नाम है, कम से कम आप लोग एक एक दो बार देख लोगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, यह बताओ यह क्या है, C22OH, यानी कि CO, सर एक बार स्लाइड पीछे कर दो। यह कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, देखो आप लोग जरा, कर लिया क्या। सर हो गया। अब देखो इसमें हमारे पास क्या है, दूसरे वाले में देख लो कि यह हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 और 6 कर लो ऐसे। ठीक है, क्या नाम है हो जाएगा, 5वें पे हमारे पास मेथिल भी है और क्या है, साइक्लो हेक्जिल भी है। और छठे पे हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्सी है। मेथिल, या क्या है, साइक्लो हेक्जिल, और यह हमारे पास हाइड्रोक्सी है। सबसे पहले कौन नाम आएगा बताओ, साइक्लो हेक्जिल, देन हाइड्रोक्सी, देन मेथिल, यही आएगा ना। देख लो 5 साइक्लो हेक्जिल, यस सर। 6 हाइड्रोक्सी, 5 मेथिल, 3 इन एंड 1 ओइक एसिड। ये बातें क्लियर है क्या सबको, हाँ सर। ऐसे नेम आएगा तो आप लोग कर लोगे, कर लोगे। अब देखो, अगर मान लेते हैं हमारे पास बेंजीन के ऊपर अगर कोई भी एक्स ग्रुप हो तो इसको क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे, हेलो बेंजीन, क्या बोलेंगे, हेलो बेंजीन। और एक्स का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, अगर फ्लोरीन होगा तो क्या बोलेंगे, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरीन होगा तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन होगा तो आयोडोबेंजीन, और CN होगा तो साइनोबेंजीन, NO2 होगा तो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, क्लियर है, बोल दो भाई क्लियर। क्या बोल रहे हो, देखो हेलो देखो सिंपल सी बात है, अगर बेंजीन के ऊपर फ्लोरीन है तो फ्लोरोबेंजीन, क्लोरीन है तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन है तो ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन है तो आयोडोबेंजीन। CN को हम लोग साइनो बोलते हैं ना, साइनोबेंजीन हो जाएगा। NO2 को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रो बोलते हैं ना, ये नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा। क्लियर है, सर देखो CN ये के साथ क्या नाइट्रोजन है, होगा, क्या साइनो, CN के साथ। साइनो साइनोबेंजीन। ठीक सर है, बेंजोनाइट्राइल होना चाहिए ना। क्या बेंजोनाइट्राइल भी नाम होता है इसका, ओके बेंजोनाइट्राइल सर। भी नाम होता है। ठीक है, अब देखो एक बात मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजीन में अगर OH लग जाए तो क्या बोलेंगे, फिनॉल बोलेंगे। क्लियर है क्या, और ये बताओ ये कीटोन ग्रुप है क्या, एक साइड हमारे पास R है, दूसरे साइड पे क्या है, R है, बीच में COO है, कीटोन ग्रुप है क्या, क्या बोलेंगे, मेथिल
कीटोन को क्या बोलते थे? ओन। ओन बोलते थे ना। तो या फिर ऐसे बोल लो, मैं नंबरिंग कर देता हूँ। कैसे नाम था यार इसका? एल्किल एल्केनोन, कैसे नाम था इसका? सिंपल ओ एन ही था, ठीक है। तो पहली बात देखो, यह फिनॉल ग्रुप है, और देखो इसको हम लोग एसिटिल ग्रुप बोलते हैं। कौन सा ग्रुप बोलते हैं? एसिटिल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटिल। सर एसिटिल। पहचानेंगे। अलग अलग आपको नाम मिलेगा, आपको हमेशा अलग अलग नाम मिलेगा, तो एसिटिल ग्रुप मिलता है। तो यहाँ पे एसिटिल है, और यहाँ पे फिनॉल वाला यानी फेनिल ग्रुप है, तो क्या बोलेंगे? एसिटोफिनॉन बोल देते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एसिटोफिनॉन बोलते हैं। अब देखो, अगर बेंजीन पे CH3 हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेथिल बेंजीन बोलेंगे। बोलो, मेथिल बेंजीन बोलेंगे। और इसका शॉर्ट नाम क्या है? टॉलुइन। क्या नाम है? टोल्यूइन। टॉलुइन। ये देखो इसका कॉमन नेम है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब का। अब देखो यहाँ पे सर हमारे इसको पास हम यूज करें? ये आएगा आपका 12th में, सब आएगा, सब 12th में नेमिंग वगैरह ना। अब देखो आपके पास ऐसे कुछ है, ये बताओ ईथर है क्या? ईथर एल्कॉक्सी एल्केन बोलते थे क्या इसको? बोलते थे। तो इसका नाम मेथ है तो मेथॉक्सी, और इसका नाम क्या है? बेंजीन। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? मेथॉक्सी बेंजीन। और इसको इसको प्यार से क्या बोलते थे कॉमन नेम? एनिसोल। क्या बोलते थे? एनिसोल। अगर बेंजीन पे NH2 लग जाए तो इसको क्या बोलेंगे? बेंजाइमीन। और प्यार से क्या बोलेंगे? एनिलीन। ठीक है। और ये आपका क्या है? इसको बोलेंगे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, और प्यार से क्या बोलेंगे? बेंजोइक एसिड। यह बच्चों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है सब। ये देख लो, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करो तो सर एक बार 1। पीछे कर देना। ये आपका लास्ट टॉपिक ही चल रहा है, आज फिनिश हो जाएगा पूरा। क्लियर है? देखो नंबरिंग देख लो, 1 2 3। तो हमारे पास तीसरे पोजीशन पे, पांचवें पोजीशन क्या? 3,5 डाई नाइट्रोबेंजोइक एसिड, क्योंकि इसको हम लोग बेंजोइक एसिड बोलते हैं ना, यस सर। अभी हमने पढ़ा। इसको हम लोग देखो 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन। हाँ अब देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी यहाँ पे ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, कोई भी यहाँ पे ABCD G कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इस G वाले के जस्ट जो कार्बन सटे होगा ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इपसो। क्या बोलेंगे? इपसो पोजीशन। यह पोजीशन को जनरली शो करता है, इपसो पोजीशन। और इपसो के बगल वाले में आर्थो, आर्थो के बगल वाले में मेटा, और मेटा के बगल वाले में पैरा। अब ये बताओ, अगर यहाँ पे देखेंगे तो यह भी तो सेम ऐसे ही आ गया ना, 1 2 3, तीसरे नंबर पर यह आ रहा है, तो यह भी तो इधर से तीसरे नंबर पर आ रहा है ना, तो यह भी क्या होगा? मेटा। और यह भी क्या होगा? ऑर्थो। तो एक बार ये पोजीशन आप लोग देख लो, जिस पोजीशन से कोई ग्रुप जुड़ा हो उस पोजीशन को क्या बोलेंगे? इपसो। और जस्ट उसके बगल वाले को आर्थो, और आर्थो के बगल वाले को मेटा, और सामने वाले को जस्ट पैरा। ये बातें क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है? तो ये बताओ कि यह हमारे पास अगर एक ही को जोड़े तो इसको हम ब्रोमोबेंजीन बोलेंगे? बोलो। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं आर्थो डाई ब्रोमोबेंजीन, या फिर 1 2 डाई ब्रोमोबेंजीन। ये देखो 1 2 3 4, क्या नाम हो जाएगा इसका? ब्यूटाइल बेंजीन। और हमारे पास ऐसे कुछ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना, जाहिर सी बात इसको हम ब्रांच बोल लेते हैं। दूसरे ब्रांच में क्या है? दूसरे नंबर फेनिल ग्रुप है ना, तो 2 फेनिल हेप्टेन। दिख रहा है क्या? हाँ। अगर देखो कि अगर हमारे पास क्या है, यह हमारे पास 6 कार्बन से छोटा 4 ही है ना, तो यह ब्रांच के जैसे काम करेगा। और यह 7 है ना, तब यह ब्रांच के जैसे काम करेगा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था ना, बता दिया था। इसका नाम देख लो, 1 मेथिल 1 फेनिल प्रोपेन, कोई दिक्कत नहीं, इजी है नेम। ये आपके एनसीईआरटी का डाटा है। इसको बेंजीन बोलेंगे, इसको एनिलीन, और इसको नेप्थेलीन बोलेंगे। क्या बोलते हैं इसको? नेप्थलीन। क्या बोलते हैं इसको? नेप्थेलीन बोलते हैं, ठीक है क्या?
एथिलीन। इसको क्या बोलते थे? ट्रोपीन। क्या बोलते थे? ट्रोपोन। ट्रोपोन। ये आप लोग ना एनसीईआरटी से पूरा उठाए हो, तो आप लोग मिनिमम इतना पढ़ लेना, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? ट्रोपोन। बच्चे 2-3 स्लाइड और है। इसको देखो बच्चों, अगर हमारे पास 5 कार्बन कैसे हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्यूरॉन। क्या बोलेंगे? फ्यूरॉन। अगर वही 5 कार्बन का हो, ऑक्सीजन की जगह क्या हो? सल्फर हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? थायोफीन। क्या बोलेंगे? थाइफिन। थायोफीन। और हमारे पास 6 कार्बन का हो, बेंजीन जैसे सेम हो, और बीच में नाइट्रोजन हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर इनका कहाँ पे यूज पड़ेगा? पीरिडीन। इसका सब 12th में यूज पड़ेगा, कहीं यूज नहीं पड़ेगा। क्या बोलेंगे इसको? पीरिडीन। नेमिंग जानते हो? साइक्लोपेंटेन। इसमें देखो हमारे पास एथिल आ जाएगा, सॉरी मेथिल है ये, और यह क्या है? एथिल है। तो हम लोग नाम कहाँ से स्टार्ट करेंगे बताओ? एथाइल से। ये कुछ गड़बड़ दिया है क्या यार इसको? ये कुछ गड़बड़ दिया है, छोड़ दो इसको। अगर देखो, अब जैसे कि मान लो हमारे पास ज्यादा ब्रांच आ गया ना, ये गड़बड़ दे रही है, यहाँ से नीचे से स्टार्ट होगा, ठीक है। आज ज्यादा ब्रांच आ गया तो हम लोग ज्यादा ब्रांच वाले से स्टार्ट करेंगे, ठीक है क्या? बोलो। ठीक है, हाँ ठीक है। ये देख लो, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसमें बताओ नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? डबल बॉन्ड से स्टार्ट होगा ना, क्योंकि नाइट्रो हमेशा कैसे काम करेगा? ब्रांच के जैसे। यस और देखो इस वाले में OH से स्टार्ट होगा ना, क्योंकि OH हमारा कैसे काम कर रहा है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जैसे। क्लियर है क्या? दोनों में नेम में चेंज आ जाएगा, इसका नेम क्या हो जाएगा? 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सीन, और इसका क्या नाम हो जाएगा? सर ये कैसे पता चलेगा कि NO2 का फंक्शन कर रहा है, कब ब्रांच कर रहा अरे फंक्शनल ये होगा ही नहीं, हमेशा ब्रांच के जैसे काम करता है ना। है? ओके सर। क्लियर है क्या? क्लियर है। ये सब, और कुछ बचा नहीं है, सब फिनिश हो गया ये, ठीक है। कर लोगे ना? यस यस कर लोगे, अब कुछ बचा नहीं है आप लोग के होमवर्क के लिए, ठीक है। डन। यस सर। यस सर। यस सर। बस यही था, आप लोग जाओ रेस्ट करो। आपका नॉमेनक्लेचर हमारा क्या हो गया? फिनिश हो गया। और कल से ना मैं आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप लोग आइसोमेरिज्म के ओके बारे में सर। थोड़ा सा देख लेना। एक क्लास में मैं आइसोमेरिज्म फिनिश कर दूंगा पूरा, एक सर क्लास में। रेजोनेंस स्ट्रक्चर कब पढ़ाओगे? वो मैं उसके बाद पढ़ाऊंगा, आइसोमेरिज्म फिनिश हो जाएगा तो। क्लियर है मेरी बातें? तो ये बताओ, नॉमेनक्लेचर क्या सबको समझ आ गया? अब बचा ये है ना कि आप लोग प्रैक्टिस कितना करते हो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोग का होगा, ठीक है। डन। ओके सर। बाय बाय ऑल ऑफ यू, बाय बाय। बाय।